सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और इनकी इनका चार्ट डिस्कस कर रहे थे हम। 25 दिसंबर 2003 का इनका बर्थ है, मुंबई का जन्म है, सुबह 8:06 का। और कल भी इनका चार्ट डिस्कस करा था, आज पार्ट 2 है इसका। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने देखा है कि इनका जो चार्ट है, बर्थ चार्ट है, वो उसमें सकट योग है। तो इनको अभी पता नहीं है कि जो आप ऐप से जो आप कुंडली मिलाते हो ना उसमें, और आपके नॉर्मल जो एक जो एस्ट्रोलॉजर देखता है उसमें बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हालांकि सकट योग का मतलब ये होता है कि जो बृहस्पति है वो चंद्रमा से 6 और 8 होते हैं ना, तब सकट योग बनता है इंसान के चार्ट में। तो हाँ, बिल्कुल इनके जो बृहस्पति है वो 8 हैं चंद्रमा से। चंद्रमा से 8 घर आ गए हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या दिक्कत है? चंद्रमा के साथ में शुक्र बैठे हुए हैं, समझ रहे हो आप। गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं राशि कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। केपी चार्ट जब इनका देखूंगा मैं तो उससे अलग प्रिडिक्शन होगा, पर मैं राशि कुंडली का अकॉर्डिंग पाराशर पद्धति से मैं इनका चार्ट का प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। तो बुध और सूर्य हैं जो साथ में बैठे हुए हैं इनके, ये इतना अच्छा योग है इनके चार्ट में। चंद्रमा और शुक्र का इतना अच्छा योग है। चंद्रमा आपका सॉरी, शुक्र आपका पैसा है और चंद्रमा आपका लिक्विडिटी है, मतलब कि फ्लो है, वाटर का जैसे फ्लो होता है ना, तो पैसे का फ्लो होना। तो जब ये कमाएंगे ना तो इनके पास खूब पैसे होंगे उस टाइम में, ठीक है। कमाने लगेंगे तो इनके पास खूब पैसा आएगा उस टाइम में। और एक समय आता है इंसान कमाता है, और राहु की महादशा में ही ये पैसा कमाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है। हम्म, सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की महादशा में ये पैसे कमाएंगे। और उन्होंने कल बोला कि इनके दोस्त नहीं है। क्यों दोस्त नहीं है? क्योंकि मंगल इनका 12 नंबर की राशि में है, मीन राशि में। मीन राशि अकेलेपन की राशि है, इसलिए इनके दोस्त नहीं है। मैं वही तो मैंने इनको बोला, इनको मतलब इतना एंजाइटी हो रहा था, इतना एंजाइटी हो रहा था कि मतलब कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दबाजी में ना चार्ट मैं नहीं देखता। मैं आराम से चार्ट देखता हूँ, बहुत तसल्ली से चार्ट देखता हूँ और टाइम लेके चार्ट देखता हूँ। जब लोग ना क्या बोलते हैं, वो मचाते हैं ना, कि जल्दबाजी मचाते हैं, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है चार्ट देखने में। तो जल्दबाजी मेरे को बिल्कुल खुद को पसंद नहीं है। मैं आराम से एक एक चीज़ देखता हूँ। इनका शनि वक्री है, तो इनको ना मतलब कि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। तो थोड़ा सा इनको धैर्य लेके आना पड़ेगा अपने जीवन में, जो बहुत मुश्किल काम है धैर्य लेके आना, ठीक है। तो इनको कोशिश करनी है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जो भी इनको अचीव करना है उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे। मैं जैसे कि मैंने कल बोला, अगर ये पूरा वीडियो अच्छे से देख पा रहे हैं, अगर देख रहे हैं ना, तो इनकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर उसी वीडियो को बार बार आप देखोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा। और बृहस्पति और चंद्रमा का ना 1 5 9 का जब कनेक्शन रहता है तो अच्छा रहता है, और 6 और 8 का कनेक्शन रहता है तो अच्छा नहीं रहता। इस तरीके की बातें आती हैं, ठीक है, सुनने में। पर इनके जो चंद्रमा है उनके साथ में शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक है। और पिछला जो भाव है चंद्रमा के पीछे कौन बैठा है? आपके बुध बैठे हुए हैं। तो कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा है नहीं इनका चार्ट में, ठीक है। चंद्रमा इनका ठीक ठाक बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा के साथ शुक्र बैठे हैं, पिछले भाव में बुध बैठे हैं, तो कोई कोई बड़ा इशू नहीं है। और चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठे हैं, ठीक है। सेकंड हाउस में चंद्रमा अच्छे हैं, 9वें भाव में बृहस्पति अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इनको जो दशा मिली है ना उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रहा है। मंगल का दशा पीरियड था इनका, ठीक है। और इनका 7.5 ना ओवर होने वाला है मार्च के बाद में। मार्च 2025 में इसका 7.5 खत्म हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम्स एक साइड से खत्म हो जाएंगी। अब दूसरी बात है, राहु महादशा चल रही है इनकी। तो 5वें भाव में राहु बैठे हैं। 5वां भाव आपका नाम का है, प्रतिष्ठा का है, मान सम्मान का है, ठीक है। और आपका जो चेयर मिलता है ना, आपको गद्दी मिलता है, वो भी 5वें भाव से ही मिलता है। आपको जो जॉब में मिलता है, क्या बोलते हैं, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, वो भी 5वें भाव से मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो 5वें भाव से मिलती हैं। तो 5वें भाव का राहु खराब नहीं है, ठीक है। और ये राहु की महादशा खराब नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। क्योंकि खराब नहीं है, किस वजह से खराब नहीं है? क्योंकि जो राहु जिसके साइन में बैठा है ना, जिसके साइन में राहु बैठा है वो मंगल का घर है। 1 नंबर राशि मंगल का घर है, ठीक है। और मंगल कहाँ पे बैठे हैं? चौथे हाउस में बैठे हैं, ठीक है। 12 नंबर राशि में केंद्र में बैठे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सूर्य क्या नाम है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, पहले घर में बैठा है। तो पहले घर में सूर्य और बुध बैठे हैं,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छा चार्ट है, ओवरऑल चार्ट अच्छा है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतना सा आ रहा है इनको, इनका 7.5 ही टाइम पीरियड चल रहा है, 7.5 ही इनका मार्च 2025 में ओवर हो जाएगा। उसके बाद में इनका राहु महादशा चल रहा है। राहु महादशा में बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ना डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। भगवान शिव से जुड़े रहिए, भगवान शिव की रेगुलर पूजा करते रहिए, मंदिर रेगुलर जाते रहिए भगवान शिव का। और हो सके तो राम 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 1008 राम 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 करके इस तरीके से आपको जप करने हैं 1008। मैं कोई भी आपको ना कोई मतलब कोई भी अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आप इन चीज़ों को कर सकते हो, एक सनातन धर्म की मैं एक बात कर रहा हूँ, और अगर आप उस चीज़ को आपको लगता है कि आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो, तो कोई डाउट, कोई मतलब कोई बुराई नहीं है उसमें, वो आपके खुद का पर्सनल चॉइस है। मेरा पर्सनली आपको सजेशन है, वो अगर आपको ठीक लगे तो आप कर लेना, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो आप राम 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 करके आप करोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि राहु की जो महादशा है उसमें भगवान का जो अगर आप जितना नाम लोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि इसी महादशा में ना सेल्फ डाउट आते हैं कि पता नहीं मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपकी कितनी सी उम्र है अभी? 2003 का जन्म है आपका, कितनी सी उम्र है आपकी, है ना? तो इंसान को जो असली जो सक्सेस है ना वो 30 साल के बाद में मिलते हैं, क्योंकि शनि ना 30 साल में मैच्योर होते हैं आदमी के, ठीक है। और शनि क्या है? आदमी का कर्म है। शनि को इसलिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है ज्योतिष में। शनि आदमी का कर्म है, ठीक है। और 30 साल में जाके शनि आदमी के मैच्योर होते हैं। 30 साल के बाद में आदमी को ना असली प्रोग्रेस मिलती है, जो असली जो स्थिरता आती है ना 30 साल के बाद में आती है इंसान के जीवन में। तो आपको ना इतना मतलब कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ में मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना ओवर थिंकिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। क्योंकि आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है। फिलहाल जो 7.5 चल रही है उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रहिए और खुश रहिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगले अगले जो आने वाले टाइम में है चंद्रमा आपके फ्री हो जाएंगे 7.5 से, ठीक है। और जो शनिदेव हैं वो आपके मंगल पे गोचर करेंगे। तो आपके मंगल पे जब शनिदेव गोचर करेंगे 12 नंबर राशि में, तो आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मंगल है वो आपके योग कारक है, इसमें धनु लगन में 5वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। और सूर्य आपके उच्च के हैं, ठीक, सॉरी, भाव वाइज उच्च के हैं, ठीक है। और क्या नाम है, सूर्य 9वें भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव में आपके बृहस्पति बैठे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चार्ट है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। और जितना आप भगवान से जुड़ोगे वो कृपा और बढ़ेगी। और जीवन में ना कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी दिक्कतें जीवन में आती हैं, पर घबराना नहीं है कभी भी, ठीक है। और मैं समझ रहा हूँ आपकी 7.5 चल रही है, उस वजह से आपको दिक्कत आ रही है। तो आप जितना भगवान की शरण में जाओगे ना उतना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और करियर को लेके टेंशन में मत रहिए, आपका करियर अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप तरीके से रहोगे, तरीके से इन द सेंस कि आपने एक रूटीन सेट करिए, अपना रूटीन सेट करिए लाइफ में, एक छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उनको अचीव करिए। जो भी छोटा छोटा गोल्स है वो उसको बनाइए, उसको अचीव करिए। कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है इस टाइम, समझ रहे हो आप? कोई भी छोटा छोटा काम करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए, आपको अच्छा फील हो। जैसे आपको अच्छा फील होगा ना, आपके अंदर आने लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये जो है ना थिंकिंग है ना, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये थिंकिंग जब तक नहीं आएगी लाइफ में कुछ नहीं होगा। चंद्रमा और शुक्र का योग है, इतना अच्छा योग है। चंद्रमा और शुक्र का योग, बुध और सूर्य का योग है, इतना बढ़िया योग है, ठीक है। बुधादित्य योग बोलते हैं इसको। आपका मंगल अकेला बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे कौन है? पीछे कौन है? कोई नहीं है, ठीक है। उससे पिछले घर में 11वें भाव में, मंगल से 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र है, अच्छी बात है। मंगल से आगे कौन है? राहु है। कोई दिक्कत नहीं, गुस्से पे अगर आए तो उस पर कंट्रोल कर लेना है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में शनि के आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध और सूर्य का प्रभाव है शनि पे। बृहस्पति है, बृहस्पति आपके लगन को दृष्टि दे रहा है, आपके राहु को दृष्टि दे रहा है, ठीक है। 9वें भाव में नौवीं दृष्टि आपके राहु में डाल रहा है। तो उस तरीके से आपको मतलब कि ओवरऑल चार्ट मैंने रीड कर दिया है आपका, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका चार्ट बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ना लाइफ में पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। और आपका देखिए, मैं अभी दसवांश कुंडली भी देख लेता हूँ। दसवांश कुंडली ना बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, ये नवांश कुंडली है मैरिज के लिए है, क्या आप मैरिज वगैरह कैसे रहेगा उसके लिए। देखिए आपका जो चंद्रमा है वो आपका 4थे भाव में बैठा है, ठीक है, अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे शनि बैठा है अगले भाव में, ठीक है? और शुक्र है वो 7वें भाव में बैठा है, मंगल लगन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ओवरऑल जो चार्ट है वो आपका अच्छा है, मैरिज को लेके भी चार्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी-मोटी कोई इश्यू रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, मंगल और शुक्र है साथ में, मंगल लगन में, कोई दिक्कत नहीं है। ये नवांश कुंडली है आपके मैरिज के लिए, ठीक है? अच्छा चार्ट है मैरिज को लेके भी ये चार्ट क्योंकि शुक्र 7वें भाव में है, शनि 5वें में है और सूर्य 9 में है, ठीक है? 3 नंबर राशि और 9वें भाव में, ठीक है? तो उस तरीके से ये दशमांश कुंडली है आपकी। दशमांश कुंडली में बुध और गुरु हैं जो आपके 10वें भाव में बैठे हैं, ठीक है? 1 नंबर राशि में। और आपके जो चंद्रमा हैं वो कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा आपके बैठे हैं 6 नंबर राशि में, तीसरे भाव में, ठीक है? तो आगे पीछे कोई नहीं है चंद्रमा के दशमांश कुंडली में, चंद्रमा के दशमांश कुंडली में कोई नहीं है ना आगे पीछे, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है ज़्यादा। क्योंकि चंद्रमा ना अकेला नहीं होना चाहिए आपको, ना अकेलापन, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें फील होती हैं कि अब मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो भगवान शिव से जुड़ जाइए, ठीक है? भगवान शिव से जुड़ जाइए, नवरात्र का टाइम है, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, हो सके तो आप 9 दिन के नवरात्रे करिए, अगर आप करना चाहें तो। आपके पूरी तरह आप पे निर्भर करती है ये चीज़ें, ठीक है? और अगर नहीं करना चाहें तो भगवान शिव से जुड़िए रेगुलरली, एक छोटा-सा शिवलिंग ले आइए, इतना सा आता है, और उसको रेगुलर पानी डाल के भगवान शिव की पूजा करिए आराम से, और राम, राम, राम करके 1008 जप आप करिए रेगुलरली। पर डे आपको करना है, 365 दिन आपको करना है, और आप ना इसके रिज़ल्ट देखना, आपको ना बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। 365 दिन आप कर सकते हो क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ ये, आपको मैं कागज़ पे लिख के दे रहा हूँ, अभी भी ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 365 दिन आप राम, राम जप 1008 जप करिए रेगुलर। आपकी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना सारी सॉल्व हो जाएँगी, ठीक है? अगर आप भगवान में मानते हो तो। अगर नहीं मानते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ में, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है फिर, ठीक है? तो फिर तो बस ये है कि आप अपनी मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि 10th हाउस में आपके आपके बुध और गुरु हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा चार्ट है ओवरऑल, दशमांश कुंडली आपका बढ़िया है। जग रही है दशमांश कुंडली आपका बढ़िया है, ठीक है? और केतु आपके 12वें भाव में है, शनि 5वें भाव में, राहु और शुक्र अच्छा है। बस आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि पैसा है वो किसी भी काम में एक बार में लगाना है, नहीं तो आपका पैसा फँस सकता है। तो ये ध्यान रखना है शुक्र और राहु के केस में। कोई भी ऐसा काम गलत नहीं करना है, ठीक है? लाइफ में कभी भी, इन फ्यूचर बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप कहोगे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, आज नहीं है कल तो होगा, कल तो काम करोगे आप। आज नहीं है, आज आज दशा नहीं है, कोई बात नहीं है, आज नहीं है तो कल होगा। तो उस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है? और आपका ओवरऑल जो चार्ट है मैं ये देख रहा हूँ दशमांश कुंडली का, तीसरे भाव में चंद्रमा है, कोई बात नहीं अकेले हैं, पर मंगल की दृष्टि है इस पे, ठीक है? मंगल की दृष्टि है इस पे, चंद्रमा पे, अष्टम दृष्टि है मंगल की, ठीक है? और बुध और गुरु बुध और गुरु बुध और गुरु 10वें भाव में हैं, ठीक है? तो बुध और गुरु 10वें भाव में हैं, ठीक है? और मंगल इनके आपके अष्टम में है, मंगल और सूर्य आपके अष्टम में है, ठीक है? 8वें भाव में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चार्ट है, ओवरऑल चार्ट बढ़िया है आपका, ठीक है? जो सूर्य है वो अपने खुद की राशि को देख रहा है, और इसमें दशमांश चार्ट में किसको देखा जाता है? सबसे ज़्यादा शनि को देखा जाता है। तो राहु और शनि पीछे है, राहु आगे, ठीक है? शनि के आगे कौन है? राहु और शुक्र है, ठीक है? राहु और शुक्र है तो अच्छा खासा पैसा आप कमाओगे, ठीक है? अच्छा खासा मनी आप कमाओगे, पर तरीका आपको ये रखना है जीवन में कि हमेशा दिमाग में एक बात रखनी है, हमेशा दिमाग में एक बात रखनी है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि ना आपको छोटे-छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, और छोटे-छोटे गोल्स बना के उनको अचीव करो, जिससे आपके जीवन में कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा ना, जब तक आप जीवन में आपको लगेगा आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हो। लाइफ में ना ऐसा फ़ेज़ आता है, मैंने जब ये चैलेंज शुरू करा था, तो मेरा खुद का सिर्फ़ 8 अगस्त को मैंने शुरू करा था, अभी हाल-फिलहाल 1 महीने पहले ही। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा व्यू आता था उस पे, और मेरा ही लाइक आता था, और आज देखिए आप उस पे 60,000 व्यूज़ आए हैं उस पे, ठीक है? तो एक टाइम होता है कि इंसान को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कि ये सोचना नहीं है, बस काम करते रहो। मैंने ज्योतिष को अपने जीवन में घटते हुए देखा है, ठीक है? मैंने बस अपना काम करता रहा, अपना काम करता रहा, और मैं अपना काम करता रहा, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना काम करते रहो और लाइफ़ में आगे बढ़ते रहो बस।
डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें होंगी जीवन में, पर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आपका मार्च 2025 के बाद में साढ़े साल खत्म हो जाएगा। राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान शिव की रेगुलर पूजा करते रहिए और अपने जो काम है ना उनमें एथिकल रहिए, ठीक है। कोई भी गलत काम करने से बचिए, ठीक है। कोई भी गलती नहीं करनी है, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है और कोई भी गलत संगति में आप जाओगे नहीं अभी तो फिलहाल तो। पर राहु की इतनी बड़ी महादशा है, 18 साल की है, तो कुछ ना कुछ मैंने जो बोला है ना, कुछ ना कुछ घट सकता है। मुझे पता है, समझ रहे हो आप, आपको नहीं पता, मुझे पता है। 18 साल बहुत बहुत लंबा पीरियड होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ घट सकता है, इसलिए बोला है मैंने। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात है, केतु आपका 12वें भाव में जा रहा है, ठीक है, दशमांश कुंडली में। तो आपको भगवान से जुड़े हुए रहना है, भगवान पे भरोसा रखना है। जब आपका भगवान पे भरोसा उठ जाएगा ना, तो जीवन में जो उन्नति है वो भी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपको लग रहा है आज आप सफल नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कल भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जीवन ना बदलता रहता है और एक पल में बदलता है, पता भी नहीं चलता लोगों को कि जीवन कब बदल गया, ठीक है। और पल में मतलब पल-पल में ना जीवन बदलता है, पल-पल में इंसान चले जाते हैं और इंसान आ जाता है, कोई नया इंसान आ जाता है आपके जीवन में। तो पूरा जीवन है ये, मतलब इतना लंबा है, भगवान ने आपको दिया है। तो इस तरीके के जो थॉट है ना, जो विचार हैं, जो जिस तरीके के विचार आपको आते हैं, उस तरीके के विचारों को आप निकाल दो। और ये टाइम है, ये बुरा फेज़ है, ये निकल जाएगा, ठीक है। अपने आप को हमेशा अच्छी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, मतलब बुरी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। मैं आपको इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि आप परेशानी में हो काफ़ी टाइम से, साढ़े 3-4 साल से आप परेशान हो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। एक-एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ना ये चीज़ समझ में आ जाए कि जो आपकी जो लाइफ़ है ना, जो आपको लग रहा है कि किस तरीके से जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये टाइम पीरियड है, ये साढ़े साती का टाइम पीरियड है, 5 साल आपने निकाल लिए हैं, ठीक है। और आपको कितने महीने और निकालने हैं? मार्च 2025 तक का टाइम पीरियड है, ठीक है? तो कौन-सा महीना चल रहा है अभी? अक्टूबर चल रहा है ना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आपको 4 6 5 या 6 महीने निकालने हैं आपको, ठीक है? ये टाइम पीरियड निकालिए और अपने गोल सेट करिए, छोटे-छोटे गोल सेट करिए, जिससे लाइफ़ में आप आगे बढ़ सको, ठीक है? अपने आप को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, हमेशा अपने बारे में सोचो, ठीक है? पर उस तरीके से नहीं सोचना है कि ओवरथिंकिंग करना है और अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाना है। पॉजिटिव तरीके से अपने आप को सोचना है, अपनी ग्रोथ के लिए सोचना है, ठीक है? अपने को लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ना है ये सोचना है, ठीक है? दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है दूसरे से कि दूसरे के लाइफ़ में हमसे ज़्यादा कुछ है या हमसे ज़्यादा वो सामने वाला उन्नति कर रहा है, उसमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, ठीक है? तो मैं यही ओवर कर रहा हूँ चार्ट को। और आप प्लीज़ अपने आप को ठीक रखिए, अपने दिमाग को ठीक रखिए और किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट, कोई भी गलत विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लाइफ़ में बहुत सक्सेसफुल होंगे और मेरी ये शुभकामनाएँ आपके लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।